ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज ज्येष्ठ मास का 8वां दिन है और आज दिनांक है 20 मई और दिन है मंगलवार। आज बुढ़वा मंगलवार है। इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज सप्तमी तिथि सुबह 5:51 पर समाप्त होगी। उसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ मास की पावन श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज हम पहुँचे हैं इस पुण्य काल के 8वें दिवस पर, एक ऐसा पड़ाव जहाँ कथा अब केवल श्रवण नहीं, साधना का संग बन जाती है। जैसे कोई बुजुर्ग आशीष में कहता है कि बेटा सुनो, ये बात किताबों में नहीं मिलेगी, ये जीवन से ही सीखी जाती है। ठीक वैसे ही आज की कथा कोई कथा नहीं बल्कि अनुभव है, जो कहती नहीं बस धीरे धीरे मन में उतरती जाती है। इस दिन हम न किसी से तुलना करते हैं, न किसी से प्रश्न। हम बस अपने जीवन की उस छोटी सी लौ को देखते हैं जो अब तक जलती आ रही है, श्रद्धा बनकर, भरोसा बनकर। श्री कृष्ण से एक बार फिर से हम सभी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे अंतर की शांति को स्पर्श करें, और सूर्य देव से भी निवेदन करते हैं कि वे हर दिशा में सत प्रेरणा का उजास फैलाएं। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली, भगवती विष्णुपदी, शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश हैं, कृपा कर अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पापहारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दो। सभी प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब पहले सुनिए बुढ़वा मंगलवार की कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वो बहुत कमज़ोर हैं, हिलडुल नहीं सकते, इसलिए लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं, और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वो उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए।
तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, ये रास्ता देवताओं का है और ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब ये युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान कराते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कमावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतिद यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वरोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला और 21वां नाम सर्वकाम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा
अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय, ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगलदेव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगलदेव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्तोत्र से मंगलदेव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखद था, समृद्ध था और राजा भी बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे ये निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्गलोक भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला
और धर्मराज को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए, दान पुण्य किया, व्रत उपवास किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे कहाँ क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की ये बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्यों को भी इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्मों में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नवां नियम सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध न करना। देवी, धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा कीजिए ताकि मैं भी धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। ये देखकर उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम ये व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और पूरे 1 वर्ष के बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी धर्मराज जी की कथा। कथा सुनने के बाद सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की आज की कथा। राजा शतानीक ने कहा, हे मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए, क्योंकि हे प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तब सुमंतु जी ने कहा, हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे अब आप सुनिए, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे, तो किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था।
ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया कि हे महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, कृपया आप उसका निवारण कीजिए। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे कि उसी समय एक परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आ पहुंचे। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर विराजमान कराया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। तब शंख मुनि उन भोजक कुमारों से इस प्रकार कहने लगे कि शिष्ट पुरुषों के आगमन से अंध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। ये सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से पूछा कि ये बालक कौन है और क्या पढ़ रहे हैं। तब शंख मुनि कहने लगे कि महाराज, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने फिर से पूछा, हे मुने, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध पुष्प द्वीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत नियम और दान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? ये सब मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा कीजिए। तब शंख मुनि कहने लगे कि इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा, सांब, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया था, ये सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ? और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति और शोभा कैसे बढ़ गई, ये सब मुझे बताओ। तब सांब ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए और उनसे ही मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ जी ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्यदेव की आराधना की? तुम्हें किस व्रत तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाओ। सांब कहने लगे कि महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है वह सारा वृतांत अब आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे डाला, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी और लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया कि हे तात, मैं दुर्वासा मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। पिताश्री, मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है और पीड़ा से प्राण निकले जा रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे ये आज्ञा देने की कृपा करें जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने क्षण भर विचार कर मुझसे कहा कि पुत्र, धैर्य धारण करो और चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकों को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधना करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा कि तात, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मुझे मुक्ति मिल सके? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुत्र, एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्मयोनि श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए?
अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से हो जाती है? ये चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किस में लीन हो जाता है? इन सब का कृपया आप वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसे सुनकर मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभासित कर देते हैं, वे अजर अमर अव्यय शाश्वत अक्षय शुभ अशुभ के जानने वाले कर्म साक्षी सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, शुकदेव, बालखिल्य आदि ऋषिगण, पंचशिख आदि योगीगण जिनके प्रभा मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को वे दृष्टिगोचर नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। किंतु तिमिर नाशक अर्थात अंधकार का नाश करने वाले सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए वे सभी देवताओं में श्रेष्ठतम हैं। अतः हे याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अलावा अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है, जो बिल्कुल सत्य है। मैंने तो पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है। जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं, उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को भी सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊं। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप, तप आदि हैं, जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? ये सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ, काम प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनमें वही चेष्टा, वही प्रयास सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित हो, अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, एकाग्रचित होकर अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्याप्त पर ब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले अक्षर, सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेदा भेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। वह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। श्री ब्रह्मा जी फिर से कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत, अज तथा पर ब्रह्म स्वरूप हैं। ये जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। इसे मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में इसके प्रति बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा था, हे ब्राह्मण, ये अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से जाना जाता है। जो तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं।
खुद से कोई कर्म नहीं करते और ना तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब ओर सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं और सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते रहते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्तपुर में शयन करने से पुरुष, बहुत रूप धारण करने से विश्वरूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। ये ही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हैं और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत सारे रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुने, भगवान सूर्य ने स्वयं ही ये सारी बातें मुझसे कही थी। हरे कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए, जिसमें सूर्य देवता से संबंधित बहुत सारी रोचक बातें हैं, जैसे कि सूर्य देव के मंदिर में साफ सफाई करने से क्या फल प्राप्त होता है, और भी बहुत सारी बातें, यदि आप जानना चाहते हो तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना।
तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।